तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जिन लोगों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो उन लोगों को तैयारी छोड़ देनी चाहिए। मैं ये बात डायरेक्ट कर रही हूँ। इंडिया में सरकारी नौकरी को लेकर तो क्रेज है ही लोगों में। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, और फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो हैं कि सही में वो इतने हैं टैलेंटेड जो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी भीड़ है जो जिनमें कोई काबिलियत नहीं है लेकिन वो भी लग जाते हैं। और सरकारी नौकरी में भी खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हो गए हैं आज के समय में हमारे देश में। और जब यूपीएससी की तैयारी इतने करने वाले लोग हैं तो फिर यूपीएससी की कोचिंग भी बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं जिनका ट्रांजैक्शन पता नहीं करोड़ों में है। और फिर उसको लेकर जब तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं कि यूपीएससी को लेकर यूपीएससी मोटिवेशनल वीडियो चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जिन लोगों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो उन लोगों को तैयारी छोड़ देनी चाहिए। मैं ये बात डायरेक्ट कर रही हूँ। इसमें कोई किसी तरह की ये नहीं कही जा सकती है कि आप अगर आप कोई सही काम करना चाहते हैं तो उसमें अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो उस बात सीधी सी यही है कि आप के अंदर से ये नहीं आ रहा है, आप किसी न किसी बाहरी प्रभाव में आपने ये डिसीजन लिया है। और ये बिल्कुल सही बात है। उसमें 1000 में से जो 999 या 90 बच्चे होते हैं वो उनका कारण यही होता है कि उनके पिताजी के पास बहुत पैसे हो गए हैं, तो अब पैसे वैसे हो गए हैं तो फिर कुछ चाहिए कि चलो समाज में सम्मान, बड़े लोग कहे कि इनका लड़का या लड़की ये है तो चलो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। तो एक ये भी हमारे रुतबे में 4 चांद लग जाएगा कि बच्चा इनका सरकारी ऑफिसर है। नहीं तो किसी का ये भी हो जाता है कि रिश्तेदार में कोई बन गया है तो हम भी क्यों पीछे रहें, तैयारी में लग जाते हैं। किसी के माता पिता कह देते हैं कि ऐसे मोहल्ले में फलाने के लड़के ने है वो जॉब लिया है तो फिर तुम भी करो। मतलब इसमें एक ही बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये आग होती है कि समाज को बदलना है, देश को बदलना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो ये लोग अगर उसमें जा रहे हैं तो ठीक है, कोई ना कोई तो जाएगा। यूपीएससी की जो सीटें हैं वो खाली थोड़ी रहेंगी, बहुत सारे काबिल बच्चे हैं वो उसमें ज़रूर जाएं और देश की सेवा करें। लेकिन ये बिना मतलब के बहुत सारे बच्चे भीड़ लगा के बैठे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपना टाइम मत बर्बाद करो। अपने आप से तैयारी शुरू करने से पहले अपने आप से कुछ सवाल ज़रूर पूछो। और अगर कोई भी बाहरी रीज़न है आपकी तैयारी करने से के लिए तो आप इस चीज़ में मत जाओ। किसी को तो ये भी होता है कि चलो बदला लेना है, बचपन में आपने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी है, तो ये सब एक फैक्टर होता है। लेकिन इसके वजह से आप मतलब एक बहुत काबिल ऑफिसर नहीं हो सकते। इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, एक स्पष्ट विजन होना चाहिए। आपके अंदर लोगों के लिए प्रेम और करुणा होगा तभी आप सेवा वाला जो भी काम होता है वो कर सकते हैं। किसी को लगता है कि ऐसा लाइफ स्टाइल होता है, भौकाल मचाता है यूपीएससी का। अभी बहुत सारे आप मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी देख सकते हैं जिसमें गाड़ियाँ यूँ जा रही होती है। तो ये सब देख के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं सही बता रही हूँ कि आप बिल्कुल फंस चुके हैं। अगर आप बीच में अभी कर रहे हैं, जो अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ज़रूर ऑब्जर्व करें अपने आप को, आत्म अवलोकन करें कि क्यों हम कर रहे हैं तैयारी। और जो लोग सही में जिनके अंदर ये है कि मुझे करना है, कुछ बदलाव लाना है, तो अगर इनसे यूपीएससी नहीं भी निकलता है तो ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, किसी और तरीके से ये समाज की सेवा कर देंगे, कोई और तरीका ढूंढ ही लेंगे। लेकिन जो लोग इसमें फंसे हुए हैं ये इनसे तो यूपीएससी नहीं ही होगा और वहाँ से निकलने के बाद भी फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत से लोग हैं, देखा है मैंने। आप यूपीएससी वीडियो डालेंगे तो अभी यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि हम 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये लोग फंस चुके हैं। आप देखो 1-2 बार 3 बार देखो, नहीं हो रहा है तो कुछ और करो कोशिश। देखिए इरादा सबका यही रहता है इसमें कि यूपीएससी के थ्रू क्या होता है कि आपको सेवा करनी है, कुछ सुधार लाना है। तो इसके और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसी के अंदर जाके कर सकते हैं। और इनफैक्ट आपको ये अगर लगता है कि आप
किसी सिस्टम में रहकर आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि वहाँ आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस भी बनते हो तो आपके ऊपर भी तो लोग हैं, सेक्रेटरी है, सीएम है, पीएम है, तो आपको ऊपर से जो डायरेक्शन आएगा आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मनमानी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि आप अच्छे काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे, गलत का तो छोड़ ही दीजिए। अच्छे काम करने के लिए भी किसी सिस्टम में अंदर रह कर के आदमी को बहुत जोखिम उठाना पड़ता है। अच्छे काम करने की सज़ा मिल जाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आत्म अवलोकन कर लें। कोई भी बाहरी कारण नहीं हो आपकी तैयारी करने के पीछे, एक आंतरिक आपकी इच्छा हो कोई बदलाव की, तभी आप करें। और नहीं तो बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, करें। यहाँ पे भारत में खासकर लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, लेकिन बहुत सारे रास्ते, कोई रास्ता नहीं है तो अपना रास्ता खुद बनाइए। और ख़ासकर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग काफ़ी सक्षम हैं, समृद्ध परिवार से हैं, उनके पास काफ़ी पैसे हैं, तो ये लोग भी गवर्नमेंट जॉब में लगे रहते हैं, सालों साल बर्बाद करते हैं। मान लीजिए जो बच्चे कमज़ोर पृष्ठभूमि से है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो ये लोग करते हैं तो ठीक है। लेकिन जिनके पास पैसे हैं तो आप भी और भी एरिया एक्सप्लोर कीजिए। इतने लिमिटेड एरिया में अपने आप को एक्सप्लोर करने की क्या ज़रूरत है। पैसा है तो आप कहीं भी ट्राई कीजिए, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कीजिए। थोड़ा समय लेकर खुद को जानिए, समझिए, दुनिया को जानिए। इतनी जल्दी क्या है आगे कहीं पहुंच जाने की। तो आज के लिए इतना है। अगर ये मैसेज अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो भी बच्चे इस लाइन में फंसे हुए हैं तो उनको एक रास्ता मिले। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी करें। हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।